क्या अश्वत्थामा अभी भी जीवित है? आखिर अश्वत्थामा को कब मिलेगा भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप से मुक्ति? कलियुग में अश्वत्थामा क्या स्थान प्राप्त करेगा और आखिरकार अश्वत्थामा कब भेंट करने वाला है कल के अवतार से? ये सारी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। आर्तवन मीडिया में आप सबका स्वागत है दोस्तों। पांडवों की पत्नी द्रौपदी के निर्दोष 5 पुत्रों की हत्या के पाप कर्म के कारण अश्वत्थामा को कलियुग में घूमने का श्राप मिला था। प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता। यदि आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो आप अपने प्रारब्ध को अच्छाई में बदलने के बारे में सोच सकते हैं। अश्वत्थामा का प्रारब्ध उसे अमर जीवन की ओर ले जाता है। अश्वत्थामा दर्द के साथ जंगलों में घूमता है। सत्यवती के वंश के सक्षम उत्तराधिकारी को खोजने में और हस्तिनापुर की रक्षा के लिए भीष्म ने जीवन भर कड़ी मेहनत की। भीष्मा ने कृष्ण को सत्यवती के परिवार के अगले उत्तराधिकारी को खोजने और पांडवों के वंश को जारी रखने की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि दुर्योधन की हार के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि हस्तिनापुर अब सुरक्षित था, कि वो ये स्पष्ट था कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के अगले राजा थे। अश्वत्थामा की कार्रवाई ने पांडव वंश को समाप्त कर दिया था। भगवान कृष्ण ने तब अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वो सभी लोगों के पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे और कलियुग के अंत तक बिना किसी प्यार और शिष्टाचार के अकेला भटकते रहेंगे। उसके पास ना तो कोई आतिथ्य होगा और ना ही कोई आवास होगा। वह मानव जाति और समाज से पूरी तरह से अलग हो जाएगा। उसका शरीर कई असाध्य रोगों से पीड़ित होगा, जो घावों और अल्सर जैसे रोगों का निर्माण करता है, जो कभी ठीक नहीं होंगे। अश्वत्थामा के माथे पर समांतका मणि के समान एक रत्न था, जो पहनने वाले को किसी भी सांप, भूत, देवताओं और राक्षसों को डर से बचाता था। इसीलिए अश्वत्थामा को इस रत्नों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उनके माथे पर इस रत्नों को हटाने से जो घाव हुआ है वो कभी भी ठीक नहीं होगा और कलियुग के अंत तक कुष्ठ रोग से पीड़ित रहेंगे। मान्यता है कि कलियुग में उनका नाम सूर्यकांत होगा। इस प्रकार अश्वत्थामा हर पल मृत्यु की तलाश में रहेंगे और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। कलियुग के अंत में अश्वत्थामा को भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि से मिलना है। दोस्तों, शायद अपने YouTube पर अश्वत्थामा के कल्कि अवतार से मिलने के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन हम वैसा जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं मिला है। इसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता है। आगे की घटना से हम बस आपको इतना ही बता सकते हैं कि अश्वत्थामा वो है जो भगवान से नफरत करता है, जो दिल से विष्णु से नफरत करता है। अश्वत्थामा को महाभारत के दौरान कृष्ण ने श्राप दिया था कि उनके द्वारा किए गए काम के लिए उनके सर में हार प्राणी का दर्द रहेगा। उनको एक अच्छा खलनायक होने के अलावा किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ऋषि है, सर्वश्रेष्ठ में से एक है। वो वेदों और शास्त्रों का स्वामी है, अत्यधिक कुशल है। मुझे लगता है कि कल की अवतार उसके साथ मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि वो ही सर्वोच्च है और उनके विचार में बदलाव लाएंगे। इसी कारण कल्कि के लिए उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए आर्तवन मीडिया।